फुल, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये आर्टफुल। और मैंने सारे वर्ड जो है ये आपके नॉर्मन लिविस वर्ड बुक से मैंने लिया है, ओके, नॉर्मन लिविस बुक से, तो आपको सारे मीनिंग्स वहां पे भी आपको मिल जाएंगे। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टार्ट करते हैं। आर्टफुल, क्लेवर और स्किलफुल स्पेशली इन ए कनिंग वे। द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कनिंग, ठीक है, कनिंग। क्लेवर है, स्किलफुल है, स्पेशली इन अ कनिंग वे, ठीक है। कनिंग कौन होता है? जो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है ना आपको फॉक्स का, फॉक्स आर ऑलवेज कनिंग, ठीक है, धूर्त, हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना धूर्त, तो वही है फॉक्स, कनिंग होते हैं। तो क्लेवर है, स्किलफुल है, लेकिन स्पेशली इन कनिंग वे। फाइन। सेकंड मीनिंग इसका क्या है? शोइंग क्रिएटिव स्किल। ये भी हो सकता है अगर कोई अगर क्रिएटिविटी दिखा रहा है, कुछ डिजाइन वगैरह बना रहा है, फाइन, सो इट मे बी क्रिएटिव, सो वो भी होता है आर्टफुल। उसमें थोड़ा सा आर्ट का जो लिटरल मीनिंग होता है ना उसके तरफ ये चला जाता है, लेकिन इसका जो मेन मीनिंग है आपको फोकस करना है इज वेयर क्लेवर और स्किलफुल स्पेशली इन कनिंग वे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग, ओके। और इसके जो सिनोनिम्स है काफी इंपॉर्टेंट है आपके, अगर आप गूगल करोगे तो यही तीन आपको सामने दिखेंगे, ओके। क्राफ्टी, विली, स्लाई, ओके। सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ आर्टफुल, क्राफ्टी, विली, स्लाई, ओके। सो ये भी क्या मीन करेंगे? दैट मीन्स क्लेवर है, ओके, स्किलफुल भी है, लेकिन एक कनिंग वे में, ठीक है। तो थोड़ा सा एक नेगेटिव सेंस निकल के आता है इस वर्ड का। फाइन। क्राफ्टी, विली, स्लाई आर द सिनोनिम्स ऑफ आर्टफुल। नेक्स्ट इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एक तो आर्टफुल है तो आर्टलेस। आर्टलेस और आर्टफुल में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कभी कभार, तो ध्यान में रखिए दोनों ही ऑपोजिट है। फाइन। आर्टलेस, हम लोग बोलते हैं कि आर्टलेस चाइल्ड, ओके, आर्टलेस चाइल्ड। एक चाइल्ड कैसा होता है? चाइल्ड कनिंग थोड़ी होता है, ठीक है, चाइल्ड कनिंग नहीं होता है, ओके। चाइल्ड कैसा होता है? आर्टलेस होता है। दैट मीन्स व्हाट? इनोसेंट, इनोसेंट, जिसको पता नहीं है कि मतलब क्या है, ठीक है, कनिंग क्या चीज है, इनोसेंट रहता है काफी, तो दैट मीन्स आर्टलेस, विच विल बी द एंटोनिम ऑफ आर्टफुल। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? नेव। नेव कौन होते हैं? जो एकदम नए नए आते हैं, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, ओके, जीरो एक्सपीरियंस यू कैन से, तो उनको हम लोग बोलते हैं नेव। फाइन, नेव। नेक्स्ट इनजेनुअस, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको आप मार्क कर लीजिए, बहुत बार आया हुआ है, इनजेनुअस, ओके। और इसका नॉन फॉर्म क्या होता है आपका? इनजेन्यूटी। इनजेन्यूटी इज अ नॉन फॉर्म ऑफ इनजेनुअस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो आर्टलेस, नेव एंड इनजेनुअस, दे विल बी व्हाट? दे आर द एंटोनिम्स ऑफ आर्टफुल। फाइन। सेंटेंस क्या है? पीपल वर इंप्रेस्ड बाय आर्टफुल एक्टिंग। मैंने आर्टफुल एक्टिंग, कैसा एक्टिंग? आर्टफुल, दैट मीन्स इट हैज गॉट क्रिएटिव स्किल, मैंने सेकेंड मीनिंग से लिया है। आप फर्स्ट मीनिंग से भी आप जोड़ सकते हो, क्योंकि मतलब ऐसा एक्टिंग क्या, मतलब कि लोगों को, सबको, मतलब ऐसा क्या कह सकते हो, ही मेड देम फूल ऑल्सो, मतलब कि इतना एक्टिंग किया अच्छे से, मतलब तो लोग मतलब पता ही नहीं लगे कि ये सही में एक्टिंग कर रहा है कि रियलिटी में ऐसा हुआ है। सो दैट मीन्स ही इज एक्टिंग इन ए वेरी कनिंग वे, यू कैन से, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टफुल। फाइन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्लेवर और स्किलफुल स्पेशली इन ए कनिंग वे, शोइंग क्रिएटिव स्किल, वो भी होगा। सिनोनिम्स आपके क्या हो जाएंगे? क्राफ्टी, विली, स्लाई, दिस विल बी द वर्ड सिनोनिम्स ऑफ आर्टफुल। एंटोनिम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो एंटोनिम्स है बहुत इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है, इसको मार्क कर लीजिए। आर्टफुल, सॉरी आर्टलेस, ओके, आर्टलेस चाइल्ड, नेव एंड व्हाट? आपका इंजेनुअस। फाइन। सो दिस इज द सेंटेंस एंड दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं। वेट, ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? बर्लेस्क, ओके। बर्लेस्क हमारे पास एक वर्ड है, बर्लेस्क, जो नाउन है, और लेकिन इसका आपका एडजेक्टिव फॉर्म में भी ऐसे हम लोग यूज करते हैं, ओके, बर्लेस्क। फाइन। तो एक नाउन की तरह यहां पे लिया है मैंने, ओके। एन आर्टिस्टिक कॉम्पोजिशन दैट सीक्स टू रिडिक्यूल बाय कॉमिक इमिटेशन, इसका मीनिंग है बर्लेस्क, एन आर्टिस्टिक कॉम्पोजिशन दैट सीक्स टू रिडिक्यूल बाय कॉमिक इमिटेशन। अब आर्टिस्टिक क्या हो सकता है? आर्टिस्टिक आपका क्या हो सकता है? लिटरेरी भी हो सकता है ना, लिटरेरी आर्टिस्टिक, ओके। और आपका ड्रामा भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं ना। इसमें क्या करता है कि कोई भी अगर एक लिटरेरी पीस हो तो उसका मतलब एक फनी तरीके से उसको अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन उसको फनी तरीके से। फाइन। बर्लेस उसी को कहते हैं। एक तरह से आप इसका मान सकते हो पैरोडी, हम लोग बोलते हैं ना, PARODY, ठीक है, ठीक है, पैरोडी। या फिर सिनोनिम आपको दिख गया होगा, मॉकरी, ठीक है। या फिर एक और सिनोनिम है, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं, कैरिकेचर। कैरिकेचर, कैरिकेचर मेनली आपका कार्टून वार्टून में होता है, जो सीरियस चीज को काफी फनी वे में ड्रॉ करके बता देता है। तो एन आर्टिस्टिक कॉम्पोजिशन दैट सीक्स टू रिडिक्यूल, रिडिक्यूल का मतलब क्या? टू मेक फन ऑफ, ओके। एन आर्टिस्टिक कॉम्पोजिशन दैट सीक्स टू मतलब क्या? दैट वंस टू रिडिक्यूल, दैट मीन्स मजाक उड़ाना चाहता है किसी, कैसे? कॉमिक इमिटेशन से, ठीक है, फनी वे में उसको एक्सप्रेस करके किसी एक सीरियस चीज का मीनिंग, मतलब
आपका मजाक उड़ाना चाहता है, उसी को बोलते हैं हम लोग बर्डलेस। जैसे कि आप ये देखोगे, किसी ने अगर देखा है टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स, सो दे कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो गेम ऑफ थ्रोन्स का ये आपका वो आयरन थ्रोन होता है जिसके पीछे सब सारे मतलब लगे हुए हैं अभी, तो उसमें एक मिनियन बैठा है, तो क्या लिखा हुआ है, गेम ऑफ मिनियंस, फाइन, गेम ऑफ मिनियंस, पैरोडी थीम बाय द व्हाटएवर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, इफ यू कैन रिलेट। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, काफी सीरियस टीवी सीरीज है, ठीक है, जो एचबीओ में आता है, ठीक है, काफी फेमस है। तो अगर आप उस पर मिनियन बिठा दो तो वो फनी सा नहीं होगा क्या, इतना सीरियस वो एक टीवी सीरीज है, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है आपके गेम ऑफ मिनियंस के। या फिर आपने एक वर्ड सुना होगा आपने, स्पूफ, स्पूफ बोलते हैं ना, स्पूफ, एक वर्ड है स्पूफ, बहुत ही यू कैन से, आपने सीरियस मूवी का देखा होगा, सीरियस मूवी काफी फनी वे में कभी कभार उसको बनाते देखना होगा, आप रोडीज देखना आप, तो उसका एक फनी आपको वर्जन मिल जाएगा आपको यूट्यूब में। सो दीज आर ऑल स्पूफ, ओके, स्पूफ। जैसे 300 मूवी है, उसका भी एक स्पूफ बना हुआ है, ओके, स्पूफ। तो मॉकरी हो गया या फिर ट्रेवेस्टी, सिनोनिम्स हो गए किसके, आपके बर्डलेस के, ओके, बर्डलेस, ओके, ध्यान दीजिएगा, ओके, बर्डलेस, स्पूफ हो गया, मॉकरी, ट्रेवेस्टी, सो दीज आर द वर्ड सिनोनिम्स ऑफ बर्डलेस, यू कैन से। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, देखिए एग्जैक्ट एंटोनिम्स तो मिल पाना बहुत ही मुश्किल है इसका, ओके, बिकॉज दिस इज द वर्ड एन आर्टिस्टिक कॉम्पोजिशन होता है। तो इसका एक मतलब सोलेमनिटी यू कैन से, अगर कोई चीज अगर बर्डलेस अगर होगा तो वो थोड़ा सा क्या होगा, फनी होगा वो चीज, ठीक है, उसको लाइटर नोट पे लिया जाएगा। लेकिन सोलेमनिटी, फ्लैटरी, रेस्पेक्ट, सो दीज आर वर्ड यू कैन से, थोड़ा सा भारी भरकम वर्ड है, ओके। सोलेमनिटी सीरियस हो गया, फ्लैटरी मतलब बहुत ज्यादा आपने अगर मतलब चापलूसी कर ली उस सेंस में एंटोनिम, या फिर रेस्पेक्ट, फाइन, जिसमें आप देखना इन तीनों में मजाक उड़ाना बिल्कुल नहीं आएगा, मजाक उड़ाना इससे बिल्कुल ही उल्टा होता है, ओके, सोलेमनिटी, फ्लैटरी एंड रेस्पेक्ट के। तो दिस विल बी द एंटोनिम्स, फाइन। एंटोनिम्स ऐसे बर्डलेस का तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको ऐसे आइडिया होना चाहिए क्या क्या आ सकता है, ओके, क्लियर है। यूसेज क्या होगा, और कॉमिक प्ले वॉज बर्डलेस्क ऑफ द मूवी 300, ओके, कुछ कॉमिक प्ले बनाया होगा, कुछ ड्रामा बनाया होगा जिसमें जो मूवी 300 है, इंग्लिश मूवी है, तो उसका एक फनी वर्जन निकाला है, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड को हम डिस्कस कर लेते हैं, होप इट्स क्लियर, बर्डलेस्क। नेक्स्ट बुकॉलिक, बुकॉलिक वेरी कॉमन वर्ड, लेकिन यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ओके। बुकॉलिक दैट मीन्स वर्ड रिलेटिंग टू द प्लेजेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री लाइफ, ठीक है। अभी अगर आप विलेज में जाते हो तो आपको सीनिक ब्यूटी आपको नजर आता है कि नहीं, ठीक है। आप सिटी में रहते हो तो आपको जो सीनिक ब्यूटी होता है विलेज का वो अलग ही होता है, ठीक है, खेत वगैरह होता है, ठीक है, नदी वदी रहता है एंड एनिमल्स वगैरह, फार्म लैंड, तो मतलब दीज आर, यू कैन से दीज आर प्लीजेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द विलेज लाइफ। कंट्री मतलब यहाँ पे क्या मीनिंग है, यहाँ पे विलेज, ओके, रूरल एरियाज, एग्रेरियन एरियाज, यू कैन से। तो वहां पे अगर आप जाओगे तो आपको जो व्यू मिलता है दैट इज टोटली डिफरेंट, ओके, इन कंपैरिजन टू व्हाट यू सी इन द सिटीज, फाइन। तो दैट इज कॉल्ड बुकॉलिक, फाइन, दैट इज कॉल्ड बुकॉलिक, रिलेटिंग टू द प्लेजेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री लाइफ, ओके। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक तो हो गया आपका रस्टिक, फाइन, रस्टिक थोड़ा सा नेगेटिव में होता है लेकिन यू कैन कंसिडर इट रस्टिक, या फिर एग्रेरियन या फिर रूरल, वेरी सिंपल, यू कैन से द सिनोनिम्स rustic, agrarian, rural, these will be the synonyms of bucolic word, fine, bucolic word. If you see this photo, this, okay, summarizes everything, okay, घर बना हुआ है, okay, बड़े बड़े, okay, ये तो यूएस का है, चलिए बाहर का है, ओके, इंडिया में भी आप काफी अच्छे आपको इमेज मिल जाएंगे आपको विलेज के। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अर्बन हो गया, मेट्रोपॉलिटन या फिर सिटी, फाइन, सिटी आप नाउन नहीं, उसको एडजेक्टिव फॉर्म में आप लीजिए आप, ओके, अर्बन, मेट्रोपॉलिटन, सिटी, दिस विल बी द वर्ड एंटोनिम्स ऑफ बुकॉलिक वर्ड। यूसेज क्या हो जाएगा, आई वॉज मस्मराइज बाय द बुकॉलिक ब्यूटी ऑफ द विलेज, फाइन, आई वॉज मस्मराइज, मैं मंत्रमुग्ध हो गया, मतलब बुकॉलिक ब्यूटी देख के विलेज का, ओके। सो क्लियर हो गया बुकॉलिक वर्ड। सो बुकॉलिक एडजेक्टिव है, मीनिंग क्या है, रिलेटिंग टू द प्लेजेंट एस्पेक्ट्स, ओके, ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स ऑफ द विलेज लाइफ, कंट्री लाइफ। सिनोनिम से हो जाएंगे रस्टिक, एग्रेरियन, रूरल, ओके। इवन कंट्री वर्ड इटसेल्फ, अगर आप मैं कंट्री लिख देता हूँ ना, कंट्री, तो वो भी एक सिनोनिम हो जाएगा, ओके, कंट्री साइड, ओके, ओके, कंट्री म्यूजिक बोलते हैं हम लोग, कंट्री म्यूजिक, ओके। द एंटोनिम्स आर व्हाट, अर्बन, मेट्रोपॉलिटन एंड सिटी। सो दिस इज द सेंटेंस, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस कर रहे थे, शार्लैटन इज द नेक्स्ट वर्ड, शार्लैटन, फाइन, शार्लैटन, तो इसको प्रोनाउंसिएशन आप SH से करोगे, ओके, SH, शार्लैटन, फाइन, शार्लैटन। शार्लैटन क्या होता है, अ पर्सन फॉल्सली क्लेमिंग टू हैव द स्पेशल नॉलेज और स्किल देन ही एक्चुअली हैज, फाइन, ज्यादा वो करता है कि उसका बहुत स्किल, लेकिन एक्चुअल में उसको कुछ आता नहीं है। आपने विलेज में देखा होगा कि ऐसे भी लोग रहते हैं जिन्होंने डॉक्टरी वगैरह कुछ किया नहीं, MBBS डिग्री नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर बने घूमे रहते हैं वो, ठीक है, कि मैं ही डॉक्टर हूँ, लेकिन उसका कुछ डिग्री नहीं होता है, उसको बस थोड़ा बहुत मेडिसिन का पता होता है, वो बोल देता है, तो लोगों मतलब
ठीक है, वो ही इज लाइक ए व्हाट, ही लोगों को मतलब क्या करता है, वो चीट करता है वो, फाइन। तो charlatan is all about that, a person falsely claiming to have a special knowledge or skill, falsely claiming, fine, he doesn't have the skill but he pretends, ठीक है, या फिर लोगों को गुमराह करते हैं या फिर ओके चीट करते हैं, यू कैन से, फाइन। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसका, सिनोनिम्स, एक सिनोनिम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वैक या फिर कॉन आर्टिस्ट या फिर ओके माउंटेबैंक, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, इसको मार्क कर लीजिए आप, माउंटेबैंक वर्ड को मार्क कर लीजिए, थोड़ा सा यूनिक है, फाइन। तो क्वैक, कॉन आर्टिस्ट या फिर माउंटेबैंक, दिस विल बी द वर्ड सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड शार्लेटन, फाइन। नेक्स्ट इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, देखिए एंटोनिम एग्जैक्टली आपको एंटोनिम नहीं मिलेगा, सो यू हैव टू राइट इन दिस फैशन की ऑनेस्ट पर्सन या फिर अ पर्सन विद इंटेग्रिटी, फाइन, ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन या फिर पर्सन विद इंटेग्रिटी, सो दिस विल बी द एंटोनिम्स ऑफ व्हाट, शार्लेटन। जैसे कि ये देखिए कुछ बेच रहा है ये, ओके, इसके पास कुछ स्किल है ही नहीं वैसा, लेकिन वो फॉल्सली क्लेम कर रहा है कि ये कुछ अच्छा मेडिसिन है, फाइन। तो ओके, सो ही इज अ, ठीक है, शार्लेटन। यूसेज क्या है, ओके वेट, सो दिस सेंटेंस, ओके, यू कैन क्रिएट अ सेंटेंस, ओके, दिस सेंटेंस इज रिपीटेड, सो फाइन, सो ओके, तो होप इट्स क्लियर शार्लेटन। नेक्स्ट वर्ड को हम लोग, ठीक है, डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वर्ड, लेट्स सी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कॉन्सिक्रेट, ओके, कॉन्सिक्रेट, दैट मीन्स व्हाट, टू मेक और डिक्लेयर व्हाट, टू मेक और डिक्लेयर सैक्रेड, ठीक है, टू मेक और डिक्लेयर सैक्रेड, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सिक्रेट करना, कॉन्सिक्रेट करना, टू मेक और डिक्लेयर सैक्रेड, फाइन। क्या करना, टू मेक और डिक्लेयर सैक्रेड, जैसे हम लोग कभी अगर पूजा वूजा नहीं करते क्या, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, सैक्रेड बनाने के लिए कि अच्छा हो इसके बाद, या फिर आपने देखा होगा चर्च वगैरह में या फिर पानी वानी ऐसे फेंकते हैं, तो ओके, हमारे हिंदू में भी ये होता है कि पानी वानी फेंक देते हैं, तो दैट इज वर्ड, मतलब उस किसी चीज़ को सैक्रेड बनाने के लिए, ओके, प्यूरिफाई करने के लिए उस चीज़ को, फाइन। तो कॉन्सिक्रेट दैट मीन्स टू मेक और डिक्लेयर सैक्रेड, दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्रेट, इट्स अ वर्ब। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एनॉइंट करना, एनॉइंट, ये तो सिर्फ मतलब एनॉइंट जो वर्ड है आपके क्रिश्चियन उसमें यूज करते हैं काफी, वो पानी वानी ऐसे फेंकते हैं ताकि मतलब ब्लेस करने के लिए। नेक्स्ट सैंक्टिफाई, यू कैन यूज सैंक्टिफाई या फिर ब्लेस, तो anoint, sanctify and bless, these will be the what synonyms of consecrate, anoint, sanctify and bless, so these are what synonyms of consecrate, fine। एंटीनिम्स क्या हो जाएंगे, डेसिक्रेट, डेसिक्रेट बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा, जब आप किसी सैक्रेड चीज को आप क्या करते हो, आप डिसरेस्पेक्ट करते हो, उसको बोलते हैं हम लोग डेसिक्रेट करना, वेरी गुड वर्ड, मार्केट, डेसिक्रेट वर्ड। या फिर डिफाइल करना, डिफाइल का मतलब क्या है कि ये चीज को इम्प्योर करना, ठीक है, अपवित्र बनाना, उसको बोलते हैं हम लोग डिफाइल करना, ओके, डिफाइल करना। नेक्स्ट जो थर्ड वर्ड है दैट इज कर्स, ऑब्वियसली इफ यू आर मेकिंग मतलब सैक्रेड यू आर ब्लेसिंग, ठीक है, ब्लेस का ही बिल्कुल एंटोनिम होता है ये कर्स, तो ओके, तो अगर सैक्रेड बनाना है तो अगर आप श्राप अभिशाप देते हो तो दैट इज कर्स, सो दैट विल बी द एंटोनिम ऑफ कॉन्सिक्रेट। तो सो दिस इज हाउ यू डू इट, पानी वानी गिरा के, ठीक है, उसको सैक्रेड बनाते हो, आप प्योर बनाते हो उसको, है ना, कॉन्सिक्रेट करते हो ऐसे। एंड यूसेज इज व्हाट, अ पूजा वाज ऑर्गेनाइज्ड टू कॉन्सिक्रेट द प्रेयर हॉल, ऐसा ही होता है, प्रेयर हॉल होता है कि बिल्डिंग होता है, उसमें पहले पूजा करते हैं, क्यों, कॉन्सिक्रेट करते हैं उसको, प्योर करते हैं उसको, ठीक है, उसको सैक्रेड बनाते हैं, फाइन। तो गाइज आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ओके, मिलते हैं